बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। अगर आप किसी चार्ज की बात करते हैं तो उस चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। पॉजिटिव चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो उस डायरेक्शन को शो करने के लिए या उस डायरेक्शन को ड्रॉ करने के लिए हम लाइंस खींचते हैं और उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे कौन सी लाइन आनी है? उसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं किसी फील्ड के अंदर। यानी कि अगर आपके पास ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको आप इस पॉजिटिव फील्ड चार्ज में या इस फील्ड चार्ज के फील्ड के अंदर लाएंगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता है। अब जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव क्यू चार्ज फोर्स लगाता है उस डायरेक्शन में अगर आप एक लाइन खींच दें तो वो लाइन उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाएगी। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज के फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है Q0 चार्ज उसके फील्ड में लाते हैं तो फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव Q0 टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसकी अट्रैक्शन की डायरेक्शन में अगर आप एक लाइन खींच दें तो वो लाइन इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती है। अब आइए हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज के गिर्द फील्ड लाइंस किस तरह होती हैं और एक नेगेटिव चार्ज के गिर्द फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होती हैं। ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो फील्ड लाइंस हैं दैट विल बी आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ होंगी। और ये हमें कैसे पता चलेगा? हम हर पॉइंट पर इसके गिर्द जो है वो एक टेस्ट चार्ज रखते जाएंगे, जिसकी वजह से हमें हर टेस्ट चार्ज पे लगने वाली यानी हर पॉइंट पे जिस पॉइंट पर हम इस पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज रखा है तो इस पे इस तरफ लगने वाली जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो इस फील्ड लाइन को ड्रॉ करने में मदद देगी। इसी तरह यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इस फील्ड लाइन को ड्रॉ करने में मदद देगी। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलती हैं। किस तरफ निकलती हैं? बाहर की जानब। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के गिर्द जो फील्ड है दैट इज़ आउटवर्ड डायरेक्शन, वो बाहर की तसीमत में होता है, बाहर की डायरेक्शन में होता है। उसमें लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करती हैं। इसी तरह अगर आप एक नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो उस नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस हैं वो चार्ज के अंदर की तरफ मूव करती हैं, यानी कि चार्ज की डायरेक्शन में चार्ज की तरफ जाती हैं। इसको हम कहेंगे इनवर्ड डायरेक्शन। ये इनवर्ड डायरेक्शन भी हमें टेस्ट चार्ज से पता चलेगी कि यहाँ पे अगर आपने एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज के फील्ड के अंदर आने पर इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी अंदर की जानब। तो अंदर की जानब लगने वाली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाएगी और इसके चारों तरफ जहाँ जहाँ फील्ड मौजूद है हर तरफ से लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ आ रही हैं। अब ये देखना है कि किसी चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो तो हम पॉजिटिव के लिए हमने कहा जी इसकी लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ होती हैं और नेगेटिव के लिए इसकी लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की जानब होती हैं। ठीक है, लेकिन किसी चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम ड्रॉ करते हैं ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, हमें क्या पता चलता है? इनसे हमें ये पता चलता है कि वेयर इज़ द डेंसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने ड्रॉ की हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हमने ड्रॉ की हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है और कम कहाँ है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे और लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ तो
चार्ज के करीब वाले पॉइंट्स पे जहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, अगर आप उस वहाँ पे गौर करें तो वहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, और जैसे जैसे हम इससे बाहर की तरफ जाते हैं फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। जहाँ फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी वहाँ इसका मतलब है कि उन फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, और इस डेंसिटी कम होने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो चार्ज का फील्ड है वो कमज़ोर है। ठीक है, और जिस जगह पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो इस जगह पे ये जो फील्ड लाइंस हैं वो बहुत करीब हैं, तो यहाँ इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फील्ड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, फील्ड यहाँ पे मजबूत है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की दरमियान जो स्पेसिंग है वो हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि फील्ड मजबूत कहाँ पे है और फील्ड कमज़ोर किस जगह पर है। ठीक है, तो इससे एक पॉइंट हमारे सामने आता है कि फील्ड लाइन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का इल्म होता है कि कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कहाँ पे फील्ड की जो ताकत है वो कम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनको हम एक दूसरे के करीब अगर रख दें, या दो पॉजिटिव चार्जेस को हमने एक दूसरे के करीब रखा हुआ है, तो इनके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप फील्ड लाइंस की मदद से शो करें तो पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होती हैं। पॉजिटिव से ये बाहर की तरफ जा रही हैं और नेगेटिव पे अंदर की तरफ जा रही हैं, मतलब पॉजिटिव पे ये स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं, और दरमियान में अगर आप देखते हैं तो ये एक सर्कुलर पाथ इख्तियार कर लेती है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ कोई भी एक चार्ज रखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक चार्ज है जिसको हमने आज़ादाना रख दिया है, फ्री चार्ज है, ठीक है, इसको आज़ादाना यहाँ छोड़ देंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाता हुआ मूव करेगा। इस पॉइंट पर रखेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट बनता हुआ ये मूव करेगा। इसी तरह जिस पॉइंट पे भी रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर रखेंगे तो इस तरफ टेंजेंट होगा, लेकिन उसकी टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, क्योंकि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो इस पॉइंट चार्ज पर या इस आज़ादाना चार्ज के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है, जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, तो जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे पास रखते हैं तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास रख दें तो फिर क्या होगा, ये देखें आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को एक दूसरे के करीब हमने रखा तो इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स अमल कर रही है। तो इस रिपल्शन की वजह से जो फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव से निकलकर दूसरे पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रही होती हैं वो इस तरफ नहीं जा पाती, वो रिपल्शन की वजह से इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, और दरमियान में ये सारा जो हिस्सा है, ये वाला सारा जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको कोई भी फील्ड लाइन नज़र नहीं आ रही। तो इस वजह से हम इस पोर्शन को कहेंगे दिस इज़ नो फील्ड एरिया, या आप इसको ये कह सकते हैं कि हियर इज़ द ज़ीरो फील्ड, यहाँ पे फील्ड क्या है, ज़ीरो है, यहाँ कोई फील्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर दो नेगेटिव चार्जेस हों जिनको एक दूसरे के करीब रखा जाए तो उसमें भी यही फिनोमेना, यही सब कुछ आपको नज़र आएगा कि जो लाइंस ऑफ फोर्स इस नेगेटिव की तरफ जा रही हैं वो यहाँ पर आकर जहाँ रिपल्शन ज़्यादा है वहाँ एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और दरमियान में जो है वो फिर नो फील्ड एरिया छोड़ देती हैं। यहाँ दरमियान में फिर जो है वो ज़ीरो फील्ड मौजूद है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपल्शन की वजह से एक दूसरे के करीब नहीं आ पाती और वो एक दूसरे से दूर दूर हट जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारी डिस्कशन से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पॉजिटिव चार्ज की सूरत में ये लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज की सूरत में यही लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो क्या होती हैं
इनवर्ड डायरेक्शन में, और जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के करीब रखा जाए तो ये लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। इसके अलावा इन लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो यूनी डायरेक्शन है, या आप ये कह सकते हैं कि दीज लाइंस ऑफ फोर्स आर यूनी डायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, और इसकी लाइन ऑफ फोर्स अगर हम ये ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब, तो इस जगह पे अगर कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज पड़ा हुआ है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट विल बी टेंजेंट टू एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप ए पॉइंट का नाम दे दें, इस ए पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन टेंजेंट होगी, यानी इसकी एक ही डायरेक्शन है, ये दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता कि ये इस तरफ भी जाए और टेंजेंट की तरफ भी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन दो नहीं हो सकती। इस वजह से हम कहते हैं कि दीज लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो यूनी डायरेक्शनल होती हैं, वो एक ही डायरेक्शन को शो करती हैं। अब इस रीज़न से हमें एक बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग बात यहाँ से मिलती है कि दीज लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस नहीं करती तो इसकी रीज़न भी यही है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो एक पॉइंट पर एक ही होती है, तो ये कभी भी क्रॉस नहीं कर पाती। अगर मैं अपनी तरफ से कंसिडर कर लूँ कि दीज आर द टू लाइंस ऑफ फोर्स विच क्रॉस ईच अदर एट दिस पॉइंट, अगर वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इन लाइंस ऑफ फोर्स की यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ये है। अगर इस पॉइंट पे अगर आप एक चार्ज को रख देंगे तो इसकी यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी, और इसी तरह यहाँ पे जो है वो इसकी ये डायरेक्शन होगी, यानी भैयक वक्त इस चार्ज की दो डायरेक्शन ऑफ मोशन होंगी। तो ये दो डायरेक्शन में कैसे जा सकता है, इसीलिए हम कहेंगे कि दीज लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में सीखा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है, इनको ड्रॉ कैसे करते हैं, पॉजिटिव चार्जर और नेगेटिव चार्जर्स की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या डिफरेंस है, और ये क्यों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इन तमाम सवालात के जवाब हमने तलाश किए हैं आज के लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आप इन सवालात को नोट करेंगे और इनके आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ताकि आपको जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो आप आसानी के साथ इन क्वेश्चंस का आंसर इस लेक्चर की मदद से दे सकें। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।